सभी देख रहे हैं कि माननीय कुलपति महोदय का आगमन हमारे परिसर में हो चुका है और मैं माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर अरुण कुमार सर का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर। और जल्द ही अब इस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। माननीय कुलपति महोदय का स्वागत है, अभिनंदन है। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आज आपके निरीक्षण के लिए हाजिर जय श्री राम। जी हाँ, आज सुरक्षा कर्मियों की अगुवाई में परेड की प्रस्तुति की जाएगी। माननीय कुलपति महोदय द्वारा परेड का निरीक्षण किया जाएगा। तो अब माननीय कुलपति महोदय परेड का निरीक्षण कर रहे हैं। आप सभी को बता दें कि इस परेड का प्रदर्शन विश्वविद्यालय की सुरक्षा में दिन रात लगे हुए हमारे सुरक्षा कर्मियों द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है, जिसमें कुल 27 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। और साथ ही आपको बता दूं कि इस परेड का नेतृत्व अनिल कुमार सिंह द्वारा किया जा रहा है। परेड की अगुवाई आप सभी देख सकते हैं लेफ्टिनेंट सौरभ चौधरी कर रहे हैं। इसके अलावा चंदन कुमार, चंद्रशेखर यादव द्वारा भी परेड की अगुवाई हो रही है। आप सभी इसके साक्षी हैं। और इस प्रकार आज के स्वतंत्रता दिवस समारोह की शुरुआत होती है। माननीय कुलपति महोदय परेड का निरीक्षण करते हुए हमारे विश्वविद्यालय के सुरक्षा कर्मियों द्वारा परेड की प्रस्तुति हो रही है। जैसे सीमाओं पर सुरक्षा में लगे हमारे जवान खड़े रहते हैं, इसी प्रकार हमारे विश्वविद्यालय की सुरक्षा में तैनात हमारे सुरक्षा कर्मी लगे रहते हैं। और इससे बेहतर परेड आप कहीं नहीं देख सकते। हमारे विश्वविद्यालय की गरिमा इससे और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। माननीय कुलपति महोदय परेड का निरीक्षण करते हुए। माननीय कुलपति महोदय ध्वजारोहण के लिए आगे बढ़ चुके हैं। ध्वजस्थल पर आगमन हो चुका है। राष्ट्रीय सलूट सलूट। जय श्रीमान। श्रीमान घाट को विसर्जन करने की अनुमति चाहता हूँ। जय श्रीमान। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर यहाँ पर उपस्थित विशेष अतिथि माननीय श्री सूबेदार जी, विश्वविद्यालय के निदेशकगण, कुल सचिव, नियंत्रक, पदाधिकारीगण, छात्र छात्राओं, श्रमिकगण, मीडिया कर्मी, प्रतिनिधि, भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस पर मैं हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूँ। इस महान देश के स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए जिन वीरों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं, मैं उन सभी ज्ञात और अज्ञात शूरवीरों को नमन एवं प्रणाम करता हूँ। स्वतंत्रता संग्राम के वीर सिपाहियों के परिवारों के त्याग, तपस्या एवं बलिदान के
आज यह समारोह का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ। विगत वर्ष इस वर्ष के कुछ महीनों तक वैश्विक महामारी कोविड-19 संपूर्ण विश्व मानव सभ्यता एवं बड़ी विपदा के रूप में हमारे सामने आई। विश्वविद्यालय के द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण अनुसंधान एवं छात्रों किसानों के विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। हम इस अवसर पर अपने विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों को बधाई देते हैं। इसी अवधि में विश्वविद्यालय की शिक्षण व्यवस्था में गुणात्मक सुधार हेतु छात्रों के लिए ई कोर्स के निर्माण, मैसिव ओपन लाइन कोर्स का संचालन, सामुदायिक रेडियो स्टेशन कार्यक्रमों की उनकी सहभागिता, प्रोत्साहन सहित केंद्रीय प्रयोगशाला का बढ़ोतरी का कार्य किया गया। स्नातक स्तर पर अर्न वाइल लर्न के सिद्धांत के आलोक में व्यावसायिक बागवानी एवं नर्सरी प्रबंधन, फलों एवं सब्जियों का उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विभिन्न क्षेत्रों में एक्सपीरियंस लर्निंग प्रोग्राम को संचालित किए जा रहे हैं। बदलते परिवेश में छात्र के हित में ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के एकेडमिक ऑटोमेशन पूरी तरह से लागू किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली उपरोक्त प्रयासों की मान्यता प्राप्त करते हुए विश्वविद्यालय को कृषि शिक्षा में नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया। वर्तमान समय में एक्सट्रीम लर्निंग प्रोग्राम के साथ कुछ अन्य विषय जैसे मधुमक्खी पालन, टिश्यू कल्चर, जैविक खाद उत्पादन आदि के आगामी शैक्षणिक वर्ष में इसे सम्मिलित किया जाएगा। फलस्वरूप विद्यार्थियों में छात्रों का व्यवसाय को ज़्यादा प्रोत्साहन होंगे। आप सभी को ज्ञात होगा कि भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार के इस निर्णय से कृषि जगत के जुड़े सभी छात्र छात्राओं को लाभ प्राप्त होगा। नई शिक्षा नीति में देश के अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जा रही है, जिससे विश्वविद्यालय के शोध के पीजी और पीएचडी के छात्रों को अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा के साथ साथ नए शोध आयामों स्थापित करेंगे। नई शिक्षा नीति में कोर्स को बनाने के लिए ई कोर्सेज नेशनल एजुकेशन फोरम बनाया जाएगा, जिससे वर्चुअल लैब का भी विकसित की जाएगी। विश्वविद्यालय इस दिशा में कार्य करते हुए ई कोर्सेज को रिवीजन एवं क्रिएशन के लिए कार्य शुरू किया गया है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, जिसके फलस्वरूप स्वीकृति होते ही अपने विश्वविद्यालय में क्रियान्वयन किया जाएगा। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि एक दशक में विश्वविद्यालय की व्यावहारिक समस्याओं को दूर करने के लिए 26 किस्मों को एवं 44 कृषि पद्धतियों का विकास करते हुए किसानों को उपलब्ध कराया गया है। कृषि विकास के अनुसंधान में एवं प्रौद्योगिकी विकास की महती भूमिका है। विगत वर्ष विश्वविद्यालय ने विकसित धान की 7 प्रजाति, गेहूं की 3, तीसी एवं चना की 2, मक्का, फूल गोभी, आम, लीची, बेल, बैगन एवं मखाना की 1 सहित कुल 21 प्रभेदों का स्टेट वेराइटल रिलीज कमेटी द्वारा अनुशंसित किया गया। विश्वविद्यालय में टिश्यू कल्चर के माध्यम से अनानास रोग मुक्त पौधा उत्पादन प्रोटोकॉल भी विकसित कर लिया है तथा बांस पौध उत्पादन का प्रोटोकॉल भी अंतिम चरण में है। बायोफोर्टिफाइड खाद्यान्न फसल प्रबोधों, धान की राजेंद्रता प्रभेद में सूखा एवं जल जमाव सहन करने वाले जीन का प्रतिरोपण करने से हमारे किसानों को बहुत ही लाभ मिलेगा। जैसे इसमें बाढ़ और सुखाड़ की दोनों स्थितियाँ एक ही क्षेत्रों में आती हैं, उन कंडीशंस में हमारे किसानों को वह प्रजाति जहाँ पर बाढ़ में पानी की समस्या होती है वो 15 दिनों तक पानी की सहन करेगी, और यदि उसी खेतों में या अन्य क्षेत्रों में जहाँ सुखाड़ की स्थिति आती है ये प्रजाति 15 दिनों तक पानी की ना होने पर भी अपने पौधों का विकसित करने में सफल होगा। विश्वविद्यालय अपने शैक्षणिक अनुसंधान नेटवर्क यानी कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध विकास संस्थानों, व्यावसायिक संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित का कार्य कर रहा है, जिसमें ब्रूनर यूनिवर्सिटी, ग्रीनविच यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड डिजिटल साइंस टेक्नोलॉजी, रिलायंस फाउंडेशन आदि प्रमुख हैं। यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि विश्वविद्यालय अंगीभूत कॉलेज के माध्यम से
6,830 कुंटल धान बीज, 3,038 कुंटल गेहूँ, 639 कुंटल मसूर बीज, 846 कुंटल चना बीज, 77 कुंटल मखाना एवं 6.68 कुंटल सब्जी बीज उत्पादन करके किसानों को उपलब्ध कराया गया है। पर्यावरण सुरक्षा एवं हरित क्षेत्र को बढ़ोतरी के साथ साथ फल फूल सब्जी उत्पादन के माध्यम से पोषण सुरक्षा के लिए विश्वविद्यालय ने 13.44 लाख अधिक रोगमुक्त पौधे टिश्यू कल्चर और सामग्री उत्पादन करके किसानों को उपलब्ध कराया, जिसमें 7.44 लाख आम के पौधे, 1.5 लाख सहजन के पौधे, 4.5 लाख रोगमुक्त केला, बांस, अनानास टिश्यू कल्चर पौधा शामिल है। आपको बताने में मुझे हर्ष है कि उन्नत बीज उत्पादन के विवरण की उल्लेखनीय प्रगति हम सभी अपने प्रजनक से आशा करते हैं कि जो भी विश्वविद्यालय के बीज हैं वो ऑनलाइन भी वेबसाइट पे दिए जाएं, जिससे कि किसानों को जानकारी प्राप्त हो और उनकी बीज की प्रजातियों की उपलब्धता के अनुसार, उनकी आवश्यकता के अनुसार वो अपने यहाँ से ले सकें। और अपने विश्वविद्यालय में इस समय की जो स्थिति है, विगत 3-4 वर्षों से 100% इंडेंट होने के कारण सफलतापूर्वक सभी बीजों का जो हमारे यहाँ उत्पादन होता है, उन सभी बीजों को हम अपने काउंटर से सभी को निष्पादित हो रहे हैं, सभी किसानों को बट रहे हैं और सरकार द्वारा ले जा रहे हैं। ये एक सफलता की हमारी सफल कहानी है। विश्वविद्यालय में उत्पादित सभी प्रकार की पौध सामग्रियों सहित कृषि उत्पादों की विवरणी, उनकी उपलब्धता बिहार कृषि विश्वविद्यालय वेबसाइट पर जरूर अपलोड किया जाए। बिहार कृषि विश्वविद्यालय संबंध क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किसान, महिलाओं, ग्रामीण युवाओं, कृषि विज्ञान केंद्र एवं अंगीभूत संस्थानों के माध्यम से व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करके कौशल उन्नयन का कार्य कर रहा है, जिसके अंतर्गत बिहार राज्य कौशल विकास मिशन प्रायोजित 194 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 3,500 अधिक युवाओं को रोजगार सृजन के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। यह बताते हुए प्रशंसा हो रही है कि लोक शिक्षण के माध्यम से व्यवहार से विगत 11 वर्षों से अधिक किसानों को हम तकनीकी ज्ञान पहुंचाने में सफल रहे। प्रतिफल स्वरूप हमारे विश्वविद्यालय को ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी सभा का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेबार्ड के सहयोग से विश्वविद्यालय एवं भागलपुर मुंगेर जिले की क्लाइमेट स्मार्ट योजना कुल 25 गाँवों में संचालित की जा रही है, जिसके माध्यम से उन्नत कृषि का व्यवहार करके कृषि उत्पादन उत्पादकता संवर्धित करने के लिए किसानों का क्षमता वर्धन किया जा रहा है। गाँवों के विकास के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित किए जा रहे योजनाओं कार्यक्रमों को सांकेतिक व्यवस्थित क्रियान्वयन एवं प्रशिक्षण सबसे महत्वपूर्ण कारक है। इसी अवधारणा को मूल रूप प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अपने क्षेत्राधिकार में आदर्श ग्राम योजना लागू करने का निर्णय लिया है, जिसमें हमारे सभी कृषि विज्ञान केंद्र वैज्ञानिक समुचित योगदान देकर एक नई अपने विश्वविद्यालय के द्वारा किसानों में ऊर्जा का संचार करेंगे और किसान भाई हमारे विश्वविद्यालय के सहयोग से उच्चतर तकनीकी के माध्यम से अधिकतम उत्पादन और लाभ प्राप्त कर सकेंगे। मुझे आपसे बताते हुए ये हर्ष हो रहा है कि विश्वविद्यालय ने नवजात शिशु एवं जननी पोषण सुरक्षा हेतु अपनी प्यारी अपनी थाली पशु स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु सामुदायिक पशु स्वास्थ्य मॉडल केंद्र पौधा स्वास्थ्य जांच हेतु ई क्रॉप डॉक्टर मॉडल आदि को अंगीकृत संस्थानों के माध्यम से प्रणीत किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के अनुसंधान डाटाबेस प्रबंधन को समृद्ध करने के लिए मैं अपने निदेशक शोध महोदय से आग्रह करना चाहूँगा, प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग सिस्टम में अपने सभी शोध कार्यों को प्रदर्शित किया जाए, जिससे विश्वविद्यालय की परियोजनाओं को ऑनलाइन मूल्यांकन किया जा सके और उनके आंकड़ों का प्रबंधन हो सके। विश्वविद्यालय में इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस की स्थापना की जा चुकी है, जिसके माध्यम से हम अपने गुणवत्ता युक्त शिक्षा के आकलन करते हुए आज के दिन हम अपने विश्वविद्यालय के अंगीभूत कार्यों को ये भी बताना चाहेंगे कि वो किस श्रेणी में अपने को रख पा रहे हैं। अपने विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से अपील करता हूं कि वे व्यावहारिक शोध कार्यक्रमों व अधिक से अधिक बाहरी संस्थाओं के सहयोग प्राप्त करके अपने शोध को निष्कर्ष को अति प्रसिद्ध शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित करके उनकी उपयोगिता प्रमाणित करें। मैं कहना चाहूँगा विश्वविद्यालय की
विशेषता सूची रैंकिंग के बारे में, जिसका कि हमारे विश्वविद्यालय को एक पिछली बार हमें अपने को नीचा देखना पड़ा। मैं अपने अधिष्ठाता कृषि, अपने डायरेक्टर रिसर्च, डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन, हमारे DSW, इन सभी से आग्रह रहेगा कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग को इन्हांसमेंट करने के लिए पैरामीटर्स को देखने के बाद जो भी चीज़ें हमें सपोर्ट चाहिए, हम सब मिलकर संगठित प्रयास करते हुए पुनः अपने गौरवशाली इतिहास को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना चाहेंगे। इसमें सभी से आप सहयोग की अपेक्षा करते हैं। हम अपने सभी विषय में विश्वविद्यालय के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र में, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की सबसे सौभाग्यपूर्ण बात यह है कि भागलपुर अपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान केंद्र प्रोत्साहन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमारे प्रसार कार्यकर्ताओं का प्रतिफल है। विगत वर्ष मुंगेर जिले की महिला किसान श्रीमती वीणा देवी को महामहिषी राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। इस वर्ष बांका जिले की पशुपालक किसान महिला श्रीमती वंदना कुमारी को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार प्रदान किया गया। हम अपने सभी प्राचार्य, शिक्षकों, वैज्ञानिकों से आग्रह करेंगे कि अपने विश्वविद्यालय में गत वर्ष की बात इस वर्ष अगले वर्षों में भी JRF, SRF, NET, ARS जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में सफलता के लिए औसत से और आगे बढ़ना होगा। साथ ही साथ संबंधित महाविद्यालय के सफल छात्रों का डाटाबेस एकत्रित करके अपने छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए कदम बढ़ाने होंगे। विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित एक्सपी लर्निंग प्रोग्राम में सुधार की बहुत गुंजाइश है, जिसके लिए हम समग्र प्रयास करने का अपना कोशिश करेंगे। इस अवसर पर हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है तिलकामांझी विश्वविद्यालय एवं बिहार कृषि विद्यालय सभा ने दोनों ने मिलकर अपने शिक्षण शोध कार्यक्रमों के लिए अपने शिक्षकों का, विद्यार्थियों का, लैबोरेटरी शेयरिंग और हमारे साथियों का वहाँ पर शोध कार्यक्रम में सहयोग के लिए एक करार किया गया है, जिसमें हम समझते हैं हमारे विभागाध्यक्ष जो संबंधित विश्वविद्यालय के द्वारा इंटरेक्शन करके यहाँ पर जिस शोध कार्यक्रमों की, शिक्षण कार्यक्रमों की हमारे वैज्ञानिकों की वहाँ जरूरत होगी या तिलकामांझी विश्वविद्यालय के वहाँ के शिक्षकों और विद्यार्थियों को जरूरतों के हिसाब से लाइब्रेरी का हम लोग आप अपना शेयरिंग करेंगे और एक नया कीर्तिमान इस बिहार राज्य के लिए स्थापित करेंगे। साथियों, अभी इस समय प्रतिष्ठा का वातावरण है। मुझे ये बताना है कि अपने उत्कृष्ट प्रयास से बड़ी उपलब्धि हासिल करनी है। देश प्रदेश सहित अन्य संस्थानों के आर्थिक सहयोग से विश्वविद्यालय को व्यावहारिक शोध के लिए सुदृढ़ परिसंरचना एवं व्यवस्था विकसित करनी है। हमारा प्रयास होगा कि हम बाहरी संस्थाओं के आर्थिक सहयोग प्राप्त करके क्षेत्रीय समुदाय के लिए उत्कृष्ट अनुसंधान करेंगे। अंत में हमारे श्री सुविराज जी, हमारे सभी निरीक्षकगण, नियंत्रक, श्री प्राचार्य, शिक्षकगण, पदाधिकारी, गणमान्यजन, हमारे मीडिया कर्मी, प्रतिनिधि, भाइयों और बहनों, छात्र छात्राओं, प्यारे बच्चों को मैं 75वें संविधान दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूँ। अवसर पर हम सभी से आशा करते हैं कि इसमें आज के दिन हम कसम खाएं अपने विश्वविद्यालय के लिए हम जो भी शोध, शिक्षा, प्रसार और अपने दायित्वों को निर्वहन करते हुए हम विश्वविद्यालय को अपनी रैंकिंग को एनहांस करते हुए आज के दिन हम ऊर्जान्वित होकर सफलता के उच्चतम आयाम प्राप्त करेंगे। जय हिंद, जय बिहार। विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय, आज के इस अवसर पर हमारे अति विशिष्ट अतिथि श्री सुबेदार सिंह जी, विश्वविद्यालय के सभी निदेशकगण, अधिष्ठातागण, कुल सचिव, नियंत्रक, प्राचार्य और विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स और यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का मैं आज के इस शुभ अवसर पर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये इस विश्वविद्यालय का सौभाग्य है कि आज़ादी के 75वें वर्ष के अवसर पर
हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। और एक विषय और अति महत्वपूर्ण है कि इस विश्वविद्यालय का भी जन्म इसी महीने के 5 अगस्त को हुआ 2010 में। शिक्षण के लिए ये धरती शताब्दी वर्ष से प्रख्यात रही है और यहाँ के अनेक विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया है और हम सबको गौरवान्वित होने का ये शुभ अवसर दिया है। इस साल का जो इस विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस था वो विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि विगत 12 वर्षों में ये पहला अवसर था कि इस राज्य के प्रथम नागरिक और इस विश्वविद्यालय के सर्वोच्च अभिभावक परम आदरणीय महामहिम राज्यपाल बिहार के द्वारा हम लोगों को आशीर्वचन दिया गया और हमारा मार्गदर्शन किया गया। ये अवसर हम लोगों के लिए एक और उपलब्धि लेकर के आया कि इस वर्ष पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय उद्यानिकी वर्ष के रूप में मना रहा है। इसी अवसर पर विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोगों ने अगली पीढ़ी के लिए उद्यानिकी विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया और उसके साथ बिहार सरकार के आर्थिक सहयोग से इस विश्वविद्यालय में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए 3 उत्कृष्ट भवनों का लोकार्पण और उद्घाटन भी महामहिम राज्यपाल महोदय के कर कमलों से किया गया। हम सब जानते हैं कि इस तरह के बड़े आयोजन में बहुत बड़े सहकार की भी जरूरत होती है और वो सहकार हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय से लेकर के जितने भी वरीयतम पदाधिकारी थे, जितने भी शिक्षक थे, जितने भी कर्मचारी थे, चाहे वो अस्थायी हो, अस्थायी हो, दैनिक श्रमिक हो, सफाई कर्मी हो, कोई ऐसा परिवार का सदस्य नहीं था जिसने अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान नहीं किया हो। उनके इस पुरुषार्थ को, इस समर्पण को देखते हुए विश्वविद्यालय के अभिभावक परम आदरणीय कुलपति महोदय ने अब उनके उस प्रयास को सम्मानित करने के, प्रतिष्ठापित करने के लिए उनको प्रशंसित करने का निर्णय लिया। आज के इस अवसर पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए जिन लोगों ने अपना सहयोग दिया, आज उनके प्रति हम अपना सम्मान और अभिनंदन प्रकट करते हैं और आप सबके प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन की कामना करते हैं। पूरी भारत की नई पीढ़ी के लिए बागवानी विषय का जो 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया, उसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हमारे निदेशक अनुसंधान महोदय थे। डॉक्टर फिजा अहमद अध्यक्ष निदेशक शोध बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को विश्वविद्यालय परिवार उनकी सेवा और उनके उस उत्कृष्ट कार्य के लिए उनकी प्रशंसा करता है और बहुत जल्द ही माननीय कुलपति महोदय के कर कमलों से उनको प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। जी हाँ, तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी जान है और दुनिया में सबसे प्यारा हमारा हिंदुस्तान है। जैसे पंछी को आजाद रहना पसंद है और खुले आसमान में उनके रहना पसंद है और जी हाँ, हम एक प्रतीक यहाँ पर छोड़ रहे हैं जो आज़ादी के रहना और भी ज़्यादा पसंद करते हैं, वो है गुब्बारे और खुले आसमान में उड़ना और उनसे देखना बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज के स्वतंत्रता दिवस समारोह पर आप देख रहे हैं हमारे विश्वविद्यालय के सभी मेंबर्स के द्वारा आज खुले आसमान में इस आज़ादी के जश्न को और भी ज्यादा रंगीन और सुशोभित करने के लिए गुब्बारों को आसमान में छोड़ा जा रहा है। और एक बार मैं इंफॉर्मेशन भी दे दूं कि सर्टिफिकेट, जी हाँ, प्रशस्ति पत्र आप डीन पीजी ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में यहाँ पर आने के लिए और आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अनुशासित तरीके से आप सभी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। इसके साथ ही आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत